नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ लॉक। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसका सीधा असर आपकी जेब, आपकी रसोई और आपकी गाड़ी दोनों पर पड़ता है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों पर। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम एक बार फिर उछाल पर हैं। ब्रेंट क्रूड $90 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है और अमेरिकी WTI क्रूड करीब $85 पर ट्रेड कर रहा है। आखिर तेल इतना महंगा क्यों हो रहा है? क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल फिर से महंगे होंगे? और इसका असर भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर क्या पड़ेगा? आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की। पिछले कुछ हफ्तों में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखा गया था, लेकिन इस हफ्ते अचानक दामों में करीब 2% की तेज बढ़ोतरी हुई। ब्रेंट क्रूड, जो वैश्विक तेल मूल्य का प्रमुख सूचकांक है, $90 प्रति बैरल के पार निकल गया, जो पिछले 2 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। वहीं अमेरिकी बेंचमार्क WTI यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड भी $85 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया। विश्लेषकों का कहना है कि यह बढ़ोतरी अस्थायी नहीं है, बल्कि आने वाले हफ्तों में और उछाल देखने को मिल सकता है। कारण है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में राजनीतिक तनाव, सप्लाई की कमी और उत्पादन में कटौती। अब सवाल उठता है, आखिर तेल इतना महंगा क्यों हो रहा है? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण, मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव। इजराइल और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। कई रिपोर्टों के अनुसार गल्फ क्षेत्र में तेल आपूर्ति पर खतरा मंडरा रहा है। मध्य पूर्व दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है और वहां की किसी भी राजनीतिक अस्थिरता से कीमतें तुरंत ऊपर चली जाती हैं। ओपेक और उसके सहयोगी देशों ने पहले से ही उत्पादन में कटौती की हुई है ताकि बाजार में आपूर्ति सीमित रहे और दाम स्थिर या ऊंचे बने रहें। रूस और सऊदी अरब जैसे देशों ने भी उत्पादन घटाया है। तीसरा कारण, अमेरिकी शेल ऑयल में गिरावट। अमेरिका में तेल उत्पादन धीमा पड़ा है और हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी इन्वेंट्री यानी भंडारण में अपेक्षा से अधिक गिरावट आई है। इससे वैश्विक सप्लाई और तंग हो गई है। अब बात करते हैं भारत की, जो अपने तेल का लगभग 45% आयात करता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भी बदलाव होता है, उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अगर यह बढ़ोतरी जारी रहती है, तो आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। सरकार फिलहाल दामों को स्थिर रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर क्रूड $90 से ऊपर स्थिर रहता है, तो तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा और इसका असर आपके बजट पर भी पड़ सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट, सब्जियों, दूध और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि तय है, यानी महंगाई पर फिर से दबाव बढ़ सकता है। तेल के दामों का असर सिर्फ उपभोक्ताओं पर नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ऊंचे तेल दामों से महंगाई बढ़ती है, मुद्रास्फीति पर असर पड़ता है और केंद्रीय बैंकों को ब्याज दरें बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसका सीधा असर शेयर बाजारों पर भी देखा जा रहा है। ऊर्जा कंपनियों के शेयर ऊपर गए हैं, जबकि एविएशन, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दबाव दिखा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह ट्रेंड जारी रहा, तो अगले कुछ महीनों में वैश्विक ग्रोथ रेट पर असर पड़ सकता है। एनालिस्ट्स का कहना है कि स्थिति फिलहाल स्थिर नहीं है। ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है कि अगर मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ता है, तो ब्रेंट क्रूड 95 से $100 प्रति बैरल तक जा सकता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका अपने तेल रिजर्व जारी करता है या ओपेक अतिरिक्त उत्पादन का फैसला लेता है, तो दामों में कुछ राहत मिल सकती है। भारतीय अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार को फिलहाल पेट्रोलियम टैक्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं करना चाहिए, बल्कि विकल्प के तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस बढ़ाना चाहिए। तो कुल मिलाकर तेल की बढ़ती कीमतें एक बार फिर दुनिया को चिंता में डाल रही हैं। महंगाई, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और घरेलू खर्च तीनों पर असर पड़ सकता है। अब सबकी नजर ओपेक की अगली बैठक पर है, जहां यह तय होगा कि उत्पादन बढ़ेगा या नहीं। आपको क्या लगता है?
क्या सरकार को दामों को नियंत्रित रखने के लिए सब्सिडी देनी चाहिए या पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स घटाना चाहिए? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी ही अहम आर्थिक खबरों और विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ लॉक के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।